भाई सबसे इलॉजिकल चीज मेरे को खतना लगती भाई, मजाक से हटके भाई बेतुकी चीज है भाई कि अगर आपका सर्कमसिजन हुआ है, आपका खतना हुआ है तो आपको पिनल कैंसर नहीं होगा। मतलब जिनका खतना नहीं हुआ है वो सबको पिनल कैंसर है ना। रेगिस्तान में उसको धोने को पानी नहीं था, और ये तीनों धर्म की उत्पत्ति रेगिस्तान के इर्द गिर्द होती है। वहां धोने को पानी नहीं है तो इट स्मेल्स बैड, उसको ही काट दिया कि अगर पानी नहीं है धोएगी नहीं तो क्लीन भी तो रहना इंसान को, तो काट दिया उसको। ब्राह्मण रिलीजन में सबसे पहले यहूदिज्म आया। वहां पे नहाने को पानी नहीं है, रेगिस्तान में कहां से पानी रहेगा, तो वो वैसा करते थे कि अपना पैनल का स्टार्टिंग का पार्ट काट दिया तो वहां गंदगी जमा ही नहीं होती थी। अगर भगवान को इतना ही पता होता कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में इसको पैदा कर रहा हो तो जो मुस्लिम व्यक्ति उसको पहले से खतना वाला पेनिस भेजते और जो हिंदू उसको नहीं भेजते। और इसको रिलीजियस प्रोस्पेक्ट से जोड़ना सबसे मतिमंद लोग मेरे को लगते हैं। अगर भगवान को भेजना होता तो पहले ही कटे हुआ भेजता ना भाई, बाद में थोड़ी काटना पड़ता, फिर उसको रिलीजियस प्रोस्पेक्ट से जोड़ना। और मुझे सबसे बेतुकी चीज मूर्ति पूजा लगता है कि अपने ही हाथों से बनाओ फिर उससे मांगो। खैर, तुमने जो बोला वो एक असम्पशन और हाफ नॉलेज है। तुमने कहा कि रेगिस्तान में पानी नहीं था इसलिए वहां के लोग खतना करते थे। सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं। अगर पानी की कमी ही रीजन होती तो आज यूरोप अमेरिका जैसे जगहों में सर्कमसिजन क्यों होता है? वहां तो पानी की कमी नहीं है। फिर मॉडर्न हॉस्पिटल्स क्यों रिकमेंड करते हैं कुछ केसेस में? और दूसरा सवाल, अगर हाइजीन ही इश्यू था तो सिर्फ यही पार्ट क्यों? पूरे शरीर के बाकी हिस्सों में भी तो गंदगी होती है, उन्हें क्यों नहीं कट किया गया? मतलब साफ है, ये सिर्फ रेगिस्तान की मजबूरी थी इसलिए वहां के लोग खतना करते थे। ये वाला थ्योरी बहुत वीक है। और तुमने कहा अगर आपका खतना हुआ है तो आपको पीनल कैंसर नहीं होगा। मतलब जिनका खतना नहीं हुआ है वो सबको पीनल कैंसर है। तुमने यहाँ बहुत बड़ा लॉजिकल फैलेसी कर दिया। दुनिया में कोई भी प्रिवेंटिव चीज एक 100% गारंटी नहीं देती। हेलमेट पहनने से मौत बंद हो जाती है क्या? सीट बेल्ट से एक्सीडेंट रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम करते हैं क्यों? कम होता है तो सर्कमसिजन भी उसी कैटेगरी में आता है। ये कोई एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं है, ये रिस्क कम कर देता है। और तुमने बहुत ही बेतुकी बात की, भगवान पहले से ही मुस्लिम का कटा हुआ भेजता। तुम ये अस्यूम कर रहे हो कि जो चीज यूजफुल है वो जन्म से ही होनी चाहिए। तो जवाब दो, इंसान नेकेड पैदा होता है तो कपड़े क्यों पहनता है? गंदगी लगती है सो नहाता क्यों है? बाल बढ़ते हैं तो काटते क्यों हो? ह्यूमन लाइफ का मतलब होता है कि एफर्ट, डिसिप्लिन और टेस्ट। हर चीज रेडीमेड नहीं मिलती, कुछ चीजें इंसान खुद करता है। और सर्कमसिजन यानी हाइजीन, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी। और तुमने ये भी कहा कि इसे रिलीजन से जोड़ना इलॉजिकल है। रिलीजन सिर्फ मानने का नाम नहीं है, ये लाइफस्टाइल और आइडेंटिटी और फिजिकल प्रैक्टिसेस भी होता है। तुम्हारे अपने धर्म में देखो, जनेऊ क्यों पहनते हैं? तिलक क्यों लगाते हैं? मूर्ति पूजा में स्पेसिफिक रिचुअल्स क्यों? फास्टिंग क्यों? क्या ये सब नेचुरल बॉर्न चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। फिर भी फॉलो करते हो क्यों? क्योंकि रिलीजन, बिलीफ और प्रैक्टिस है तो सर्कमसिजन को टारगेट करना सिलेक्टिव लॉजिक है। तुमने ये भी कहा कि बस गंदगी ना जमा हो इसलिए काट दिया। अब एक डायरेक्ट सवाल है तुमसे, अगर कोई आदमी डेली क्लीन रखे, हाइजीन मेंटेन करे, तो क्या उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? और अगर कोई आदमी सर्कमसाइज्ड हो लेकिन गंदा रहे तो क्या उसे प्रॉब्लम नहीं होगी? मतलब ये कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है बल्कि एक सपोर्टिंग हाइजीन स्टेप है। अब तुम ये बताओ कि क्या तुम अपने रिलीजन के हर रिचुअल का साइंटिफिक प्रूफ दे सकते हो? अगर नहीं तो फिर ये सब क्यों करते हो? तुम्हारा पूरा आर्ग्यूमेंट एक ही असम्पशन पर खड़ा है, अगर यूजफुल है तो जन्म से होना चाहिए। और यही असम्पशन गलत है। इंसान को परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाया गया बल्कि मेंटेन करने वाला सिस्टम बनाया गया है।